हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आपने वैमली कंपनी का नाम तो सुना होगा, जो कि एक जाना पहचाना नाम है इन मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडेसिव प्रोडक्ट्स जैसे पेंट्स, ग्लूज, सोल्डरिंग पेस्ट एट्सेट्रा, जो कि ये सब चीज़ें काम आती हैं हार्डवेयर, ऑफिसेज, फर्नीचर्स में। वैमली ने अपने 65 सालों से भी ज़्यादा योगदान दिया है इस इंडस्ट्री में। क्विक फिक्स इज़ वन ऑफ द फेमस ब्रांड्स ऑफ वैमली। तो आइए दोस्तों, आज जिस शख्सियत से मैं आपको रूबरू कराना चाहती हूँ वो हैं डॉक्टर लांबा जी। हेलो सर। हेलो जी। सर, पहले तो मैं आपका हमारे चैनल पे स्वागत करना चाहती हूँ। थैंक यू बेटा। सर, मैं जानना चाहती हूँ कि आपने जब ये शुरुआत की तो कैसे करी, इस इंडस्ट्री में कैसे आया आप? देखिए, इस इंडस्ट्री में मैंने, मेरे से फर्स्ट जनरेशन थी, मेरे पिताजी थे, वो आए थे। मैं तो सेकंड जनरेशन में हूँ। ये 1948 में मेरे पिताजी ने ये काम क्विक फिक्स का चालू किया था। उस समय वो 4 भाइयों के साथ मिलके ये उन्होंने क्विक फिक्स चालू किया था, बड़े स्मॉल स्केल के ऊपर, छोटे छोटे स्केल के ऊपर। तो वहाँ से प्रभु की, वाहिगुरु जी की कृपा हुई और आज हम चलते 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 बहुत बड़े मुकाम पे आ गए हैं। तो ये आपका फैमिली बिजनेस है? ये हमारा फैमिली बिजनेस था जी। क्योंकि फिर पिताजी की डेथ हो गई जी। पिताजी की डेथ हो गई, उसके बाद फिर मेरे चाचा के साथ मैं काम करता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता चाचों के साथ, अंकल्स के साथ जो है हमारी सेपरेशन हो गई। फिर नया बिजनेस मुझे वैमली पेंट्स एंड केमिकल्स मुझे मिला। जी। वो मैं चलता रहा, मैं और मेरा छोटा भाई मिलके हमने इसको एक मुकाम पे पहुंचाया। अब पिछले 3 साल से वैमली पेंट्स भी मैंने से निकल कर अब मैं न्यू वैमली प्रोडक्ट पे आ गया हूँ। इसमें मेरे पास जो एक्सक्लूसिव आइटम्स हैं, जो कि वर्ल्ड रिनोन कह लो, वो हैं पेंट्स रिमूवर, थिनर, रिटार्डर, पेंट रिमूवर एंड वाटर बेस्ड एडिसिव। तो आज न्यू वैमली प्रोडक्ट के अंदर मैं जो है इसको एक ऊंची ऊंचाइयों पे लेके जाना चाहता हूँ। और मैंने आज मार्केट में एक अपना नाम बनाया है, पैदा किया है। जो सेल है वो मेरी हर साल 25-30% ग्रो कर रही है। बिसाइड के आजकल कोरोना में इतना ज़्यादा अप्स एंड डाउन हुए हैं, लेकिन फिर भी मेरी जो सेल है वो 25-30% एनुअली ग्रो कर रही है पिछले 3 साल से। क्योंकि मैंने पिछले 3 साल से ही न्यू वैमली प्रोडक्ट का काम शुरू किया है 2019 से। 19, 20, 21, 22 ये सारे साल ही कोरोना के रहे हैं। उसके बावजूद वाहिगुरु की ऐसी कृपा हुई है कि मैं अपने आप को किसी जगह पे लेके आ सका हूँ। कोरोना से कितना इफेक्ट पड़ा वैमली को? कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसके लिए कोई बचा नहीं है। ये मैं क्या कहूँ कि मेरे ऊपर कितनी कृपा हुई है। मुझे कोरोना ने छुआ तक नहीं। ये ठीक है, मैंने सारे इंजेक्शन टाइम पे लिए हैं, दो इंजेक्शन लिए हैं, फिर मैंने बूस्टर भी ले लिया, 3 के 3 ले लिए हैं, लेकिन मुझे कोरोना नहीं छुआ। लेकिन बिजनेस से बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ, क्योंकि सबसे बड़ा इफेक्ट था कि फैक्ट्रीज बंद थी। सबसे बड़े वर्कर जहाँ से दिल्ली से चले गए थे, सारे वाले पलायन कर गए। वर्कर कौन है? यूपी, बिहार, एमपी, सीपी के सब दिल्ली से चले गए। आपने देखा होगा बेचारे कैसे दूर तक पैदल जाते रहे। लेकिन काफ़ी इफेक्ट हुआ। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, हमने अपने प्रोडक्ट को, अपने स्टेटस को, प्रोडक्ट की क्वालिटी को और सप्लाई लाइन को एक ऐसे मुकाम पे रखा ताकि जिसको जितना ज़रूरत हो, जब चाहो उसको उतना ही पहुँचाया है। उससे ये फ़ायदा हुआ है कि हमें मार्केट में 20-25% ग्रोथ आज भी मिल रही है। पिछले साल में भी मुझे 30% ग्रोथ मिली है। 21 से लेके 22 में जो मैंने बाई क्लोजिंग कर रहा हूँ, 30% ग्रोथ मिली है। जबकि इसमें भी कोरोना था, लॉकडाउन भी रहा था, और इवन आज दुकानें भी खुलती थी, बंद होती थी। लेकिन फिर भी वाहिगुरु की इतनी कृपा है कि न्यू वैमली प्रोडक्ट आज एक नई ऊंचाइयों पर है। सर, पेंट इंडस्ट्री में क्या वैमली ने क्या चेंज लाया है?
देखिए, वेम्बले जो शुरू हुआ था, वेम्बले में हमने शुरू किया था कि नई आइटम जिसको सैंडिंग सीलर और टीटी क्लियर बोलते हैं, ये हमने नई आइटम शुरू की थी। उससे पहले ये आइटम नहीं थी। पहले सिंपल स्पिरिट वार्निश हुआ करती थी, स्पिरिट पॉलिश जिसको बोलते हैं, वो होती थी। हमने ये लेके किया था। तो जब हमने शुरू किया था तो मुझे याद है कि जब मैं मार्केट में गया था लेने के लिए ऑर्डर, तो 4-4 पीस का ऑर्डर मिला था, 4-4 पीस। हमने 4-4 पीस भी सप्लाई की है। हमने 4-4 पीस भी सप्लाई की है। एक पेटी में 8 पीस आते हैं, तो वो कहते थे 4 पीस वो डाल दो, 4 पीस वो डाल दो। तो उससे हमने वेम्बले को वहाँ से शुरू करके एक ऐसे मुकाम पे पहुँचाया कि अब कई दफ़ा ये होता है कि हमारे पास माल ही नहीं होता सप्लाई करने के लिए। लेकिन फिर क्योंकि अब वेम्बले जो है वो मेरे पास नहीं है, मेरे पास न्यू वेम्बले प्रोडक्ट है जिसमें पेंट रिमूवर, रिटार्डर, थिनर और वाटर बेस्ड एडिसिव है। अब ये आइटम नहीं है बिल्कुल वाटर बेस्ड एडिसिव, तो लेकिन फिर भी मैं ये सोच रहा हूँ कि अगले 2 सालों में मेरे इसकी सेल जो है कई दफ़ा कई टाइम ऊंची चली जाएगी। आज हम सब जानते हैं कि वेम्बले के बिना कोई घर नहीं बन सकता, तो सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब आज के ज़माने में जो हमने पेंट बनाया था, पॉलिश बनाई थी, पेंट किनके तो नहीं कहते, पॉलिश बनाई थी, वो हर घर की जान है। खिड़कियाँ, दरवाजे, विंडोज़, टेबल, कुर्सियाँ, चेयर्स, हर के ऊपर इसको लगना ही लगना है। ये स्पिरिट पॉलिश नहीं है, ये लैकर पॉलिश है और इसकी अपनी एक लाइफ है, इसका अपनी चमक है, एक ऐसी वैल्यू है, इसकी गुणवत्ता है, तो लोग इसलिए इसके ऊपर है। लेकिन इसके साथ अब जो मेरे न्यू प्रोडक्ट बना रहा हूँ मैं, न्यू वेम्बले प्रोडक्ट में, इसमें इसका भी अपना एक स्टेटस बन गया है, क्योंकि ये वो जो माल है इसके बिना नहीं चल सकता। जब तक इसमें थिनर नहीं पड़ेगा, इसमें रिटार्डर नहीं पड़ेगा और पहला पेंट उतारने के लिए पेंट रिमूवर नहीं लगेगा, तो नई पॉलिश नहीं होगी। ये समझ लो कि एक किस्म की व्हील्स है, उसको चलाने के लिए इन व्हील की ज़रूरत होगी, इसके बिना काम नहीं चल सकता। और जो वाटर बेस्ड एडिसिव हो तो आप समझते ही हैं कि हर लकड़ी की, हर फर्नीचर की जान है। ठीक है, अभी क्योंकि हमने अभी पिछले साल शुरू किया है, उसके साल कोरोना ने मार्केट का कमर तोड़ दिया है, तो इंटरनेशनल रेट्स इतने बढ़ गए हैं हर चीज़ के कि नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए आदमी को 10 बार सोचना पड़ेगा भाई मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मुझे नई मार्केट मिलेगी, क्या मैं मार्केट में कंपटीशन कर सकता हूँ। जो आदमी ऑलरेडी इस लाइन में है उनका एक उनका सिस्टम है, माल आया गया, उनके पास दुकानदार सेट है। नए आदमी को परचेज़ करने में भी परेशानी है, क्योंकि आज ऐसा मुकाम आ गया है कि लोग कह रहे हैं जी पहले पैसे दो फिर माल लो। लेकिन फिर भी आज इतनी कृपा है वाहिगुरु की कि हमें माल मिल रहा है, हम माल बना रहे हैं और लोगों को उनकी मन मुताबिक सप्लाई भी कर रहे हैं। वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो हम सब जानते हैं कि आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। मैं चाहती हूँ या हमारे दर्शक भी चाहेंगे कि आप अपने संघर्ष की कुछ यादें हमसे शेयर कीजिए। देखो, संघर्ष के बिना तो ज़िंदगी में कोई बात बनती नहीं है जी। अगर आपने आगे बढ़ना है तो इन हर्डल्स को पार करना पड़ेगा। अगर आप गाड़ी चला के घर से भी निकलते हो तो 20 जगह पे स्पीड ब्रेकर मिलेंगे, रेड लाइट मिलेगी, तो आप ये सोचना है आपको कि यहाँ से मैं आज स्पीड ब्रेकर आया या रेड लाइट आई तो आपकी ज़िंदगी स्टार्ट वहीं से है, आपने उसी से लेके चलना है, पीछे ना नहीं देखना कि पीछे क्या हो गया। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया है और उनकी अगर कहानी छेड़ें तो फिर उसका कोई अंत ही नहीं है। बस ये भी है कि वाहिगुरु ने इतनी बख्शिश की है कि मैंने उन सब हर्डल्स को पार करते हुए अपने आप को इस मुकाम पे रखा है कि मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ और आप लोगों के सामने हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने एक जगह शेर पढ़ा था,
कि मेरे रुतबे पे रश्क करने वाले, तूने देखे नहीं मेरे पाँव के छाले। अरे वाह, बहुत खूब। देखो ज़िंदगी में अगर आपने बढ़ना है तो धूप छाँव को तो आपने झेलना ही है। अभी आपने पूछा था कि आपने ज़िंदगी में कोई मुश्किलें झेली हैं या हर्डल्स आई हैं। मैं यही बताऊंगा कि मेरा एक ही लड़का था जो 14 साल की उम्र में इस संसार को छोड़ के सच्चे पातशाह वाहिगुरु जी के पास चला गया, स्वर्गवास हो गया। तो इससे और बड़ी घटना क्या हो सकती है? एक आदमी के टूटने के लिए इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तो लेकिन फिर भी अब ज़िंदगी है वो जीनी है। अगर आज मैं 81 साल का हूँ तो उसको बेचारे को गए हुए, मेरे बेटे को भी गए हुए, आप समझ लो कितने साल हो गए, 50-60 से ऊपर हो गया। तो ठीक है, उस किसी के साथ जिया तो जाता नहीं, यादों के साथ ही जीना पड़ता है। भगवान की मर्जी से आगे कुछ नहीं। भगवान की मर्जी जो है क्या है पता नहीं है, खट्टी मीठी यादों के साथ ही जीना पड़ता है। अब हम भी जी रहे हैं, मैं भी जी रहा हूँ। तो शायद दुनिया का हर आदमी किसी न किसी खट्टी मीठी याद से साथ जी रहा है, तो जीना पड़ता है। मुल्क ने, अब मुझे एक और याद आ गया शेर, वो भी मैं सुना दूँ। किसी ने कहा है, रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि खुद ही आसान हो गई। कि एक मुश्किल बाद दूसरी आती है, दूसरे की तीसरी आती है, तो पहली मुश्किल चली जाती है, याद ही नहीं आती। लेकिन कोई चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं भुलाई जा सकती। जब बेटा चला गया तो उसकी याद कभी नहीं जा सकती। आज अगर वो बेटा यहाँ होता तो यहाँ मैं बैठा हूँ तो आप शायद वो बैठा होता, जो इंटरव्यू मैं दे रहा हूँ शायद वो दे रहा होता, और मेरे से बहुत बेहतर इंटरव्यू दे रहा होता। जैसे वो अमिताभ बच्चन का गाना था, कल और आएंगे मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, मशरूफ ज़माना क्यों अपना बेदर्द वक्त बर्बाद करे, मैं पल दो पल का शायर हूँ। है तो हमारी पल दो पल की ज़िंदगी, पर वो पल दो पल कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक रहती है, ये कोई पता नहीं है। हम कितनी देर जीते हैं, जितनी देर भी जी रहे हैं, इन खट्टी मीठी यादों के साथ ही जीना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं अपने आप को एक ही काम करता हूँ, मैं अपने आप को काम में बिज़ी रखता हूँ। मैं सारा दिन यही सोचता हूँ। मैं सुबह 10:30 बजे 11 बजे यहाँ पहुँच जाता हूँ ऑफिस में, 6 बजे तक मैं अपने आप को बिज़ी रखता हूँ, ताकि ये जो उलझनों वाली यादें हैं ये निकल जाए, दिमाग में आए ना, काम में मशरूफ़ रहें। हम सब ने सुना है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमन। तो मैं सर से जानना चाहूँगी, सर आपके पीछे, आपकी सक्सेस के पीछे कौन है? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि आपकी कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेरी वाइफ मेरे साथ खड़ी रहती है दुख सुख में। उसने मुझे साथ दिया है। जब बेटा गया तब भी एक माँ के लिए तो सबसे बड़ी तकलीफ़ तो उसके लिए है, क्योंकि उसने घर में बैठना है। उसके बाद मेरी 2 बेटियाँ हैं, 2 बेटियों ने मेरा साथ दिया है। मेरा तो कहूँगा किसी के कहने के पर वन वुमन बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन, मैं तो कहूँगा मेरे पीछे 3 है, मेरी दोनों बेटियाँ और मेरी वाइफ। ये देखो वो मेरी वाइफ और बेटियाँ, वो सामने कैलेंडर पर लिखा है, महेंद्र कौर लांबा। अरे वाह, ये उनकी है। अगर आप इसको इधर घुमाएंगे तो ये ठीक है कि प्रभु ने शायद औरत इसीलिए बनाई है, भगवान ने, वाहिगुरु ने, कि वो आदमी के दुख सुख का साथी बन सके, उसके टूटे हुए दिल को सहारा दे सके। जी बिल्कुल। आपका अब आगे विजन क्या है सर? आगे आप वैम्बले को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं? गालिब ने सर इकबाल ने एक बार लिखा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। अब सवाल है कि 81 साल की उम्र में अब मेरी रज़ा क्या है। मैं चाहता हूँ वाहिगुरु मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं जो काम कर रहा हूँ, इस काम को मैं जितनी ऊंचाइयों पे लेके जा सकता हूँ, मैं उतनी ऊंचाइयों पे ले जा सकूँ, और अपने काम में कभी किसी के साथ गलत ना करूँ, धोखा ना दे सकूँ। क्वालिटी जो मैं देना चाहता हूँ मैं वही क्वालिटी दूँ, किसी को मेरी क्वालिटी पे परेशानी ना हो। उनको लगे कि अगर माल लिया है न्यू वैम्बले प्रोडक्ट का
वेलकम का, मेरा जो है ट्रेडमार्क वो वेलकम है। जो मैंने वेलकम का माल लिया है वो वाकई वेलकम ही है, वो मेरे हर प्रोडक्ट में उसको वेलकम ही है। मेरा बस यही विजन है और इसी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और इसी के ऊपर काम करता रहूँगा जब तक सच्चे पातशाह की मेहर है। जी जी बिल्कुल। तो सर ऐसा कुछ है जो ज़िंदगी में आपने सोचा कि अब तक मैंने नहीं किया, वो मुझे कर लेना चाहिए? माशाल्लाह आप शायरी तो बहुत अच्छी कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ जो जीवन में और कुछ करना चाहते हैं? मैं करना यही चाहता हूँ कि आज दिन तक मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया था किसी चैनल पे, वो आज मैं दे रहा हूँ। अच्छा। बाकी मैंने तो हमारा सौभाग्य है सर कि आप हमारे चैनल पे आए हैं। मैंने एक इंडियन पेंट्स एंड पाउडर कोटिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन बनाई है, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ और उसकी अभी कॉन्फ्रेंस हुई थी मसूरी में, बड़ी कामयाब रही है। 250 आदमी, 250 के करीब पार्टिसिपेंट आए थे, तो इट वाज ए ग्रैंड सक्सेस। तो यही है कि पेंट्स ना सिर्फ मैं अपने प्रोडक्ट को या अपनी कंपनी को, मैं जितनी पेंट्स कंपनियां मेरे साथ जुड़ी हुई हैं उनकी हर प्रॉब्लम में उनके साथ खड़ा होकर उनकी जैसे मदद कर सकता हूँ मैं मदद करने की कोशिश करता हूँ। और विज़न यही है मेरा ज़िंदगी का कि लास्ट मोमेंट तक, ज़िंदगी के अखीरले श्वास तक मैं काम करता रहूं। और वाहिगुरु ने चाहा और आप भाइयों की मेहरबानी रही तो ये भी मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, और कोई लंबी चौड़ी ख्वाहिश रह नहीं गई। बहुत खूब सर, ये भी ख्वाहिशें आपकी हैं तो बहुत खूब हैं सर। तो आप अपने जीवन से अब सेटिस्फाइड हैं? आई मीन आपको लगता है कि नहीं कुछ कमी रह गई है? गीता में कृष्ण महाराज जी ने एक ही बात कही है कि तू अपना काम कर, फल देना मेरा फर्ज है। अब तू मत सोच मैं तुम्हें फल दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा, और वे तुम्हें जो मिल गया वो तो उसका शुक्रगुजार करो। तो मैं तो यही सोचता हूँ जो मुझे दे दिया किसी ने वो बहुत है, जो नहीं मिला वो उसकी मर्जी है। अगर मुझे मिल गया वो मेरा तकदीर है, नहीं दिया तो प्रभु का तो है ही है ना। अगर मैंने कुछ काम किया और उसका फल मुझे मिल गया तो मेरी खुशकिस्मती है, नहीं दिया तो प्रभु का ने तो ये दिया, ये नहीं दिया तो वो दिया। जैसे एक माता की बेटा होती हैं या साईं की बेटा होती हैं, उसमें कह रहा है कि कृपा तेरी हो रही है, बख्शिश तेरी हो रही है, नाम मेरा हो रहा है। फिर तेरा कर्म है, तेरी बख्शिश है, तेरी मेहरबानी है, जो मेरे से अच्छे काम हो रहे हैं वो तेरी बख्शिश है। पर कह रहे हैं, प्रभु कह रहा है कि डॉक्टर लांबा ने किया है, नाम मेरा हो रहा है, कृपा उसकी है, उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। जैसे सच्चे पातशाह कृपा करते हैं उसी से चल रहा है सब कुछ। जी जी बिल्कुल। आदमी सोचने को तो बहुत सोच लेता है कि मैं दुनिया का बादशाह बन जाऊंगा, क्या करेगा, सिकंदर कुछ नहीं कर सका तो मैं क्या चीज़ हूँ। अरे नहीं सर, आपने दुनिया को, हमारे इंडिया को वैम्बले दिया है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं मैंने तो नहीं दिया, मेरे पिताजी ने बनाया था। तो जब हमारी क्विक फिक्स बनी थी तो हमारे पिताजी ने एक स्लोगन जो है ईजाद कर लो, इन्वेंट कर लो, या उनकी अपनी सोच थी कि जाइंट्स एवरीथिंग एक्सेप्ट ब्रोकन हार्ट, तो ये उन्होंने बनाया था। आज हम जो हैं उन्हीं के चरणों के बदौलत हैं, उनकी कृपा से भगवान करे, वाहिगुरु करे, परमात्मा करे, उनका आशीर्वाद हमारे सिर पे हमेशा रहे और हम लोगों की किस तरह सेवा कर सकते हैं करते रहे। सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा ही मिलेगा। आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहते हैं सर? मैं आपके दर्शकों से ये एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप जो काम करो एक पूरी निष्ठा के साथ करो, उसमें ये मत सोचो कि रिजल्ट क्या आएगा। मेरे पिताजी एक मुझे बात कहा करते थे, वो कहते थे अच्छा सेल्समैन वो है जो ना थके ना अक्के तो ना चक्के। कहने का मतलब है कि उसको, अगर सेल्समैन वही है जो एक दफ़ा एक दुकानदार के पास गया, ऑर्डर नहीं मिला तो कोई यार जा हमसे मिलना नहीं है, थक जाए, नहीं, दोबारा जाए, तीसरी बार जाए, वो डोर को नॉक करता रहे, उसको ऑर्डर मिलेगा ही मिलेगा। ना थके ना अके, ना घबराना चाहिए, ना चक्के ना चकना चाहिए भी कि ऑर्डर नहीं दे रहा मैं क्यों जा रहा हूँ बार बार। नहीं, आप लगे रहो अपने काम पे, प्रभु आपको ज़रूर मदद करेगा, ज़रूर आपको सक्सेस देगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है अगर इंसान करना चाहे तो ना हो।
जैसे किसी ने कहा हिम्मत मर्दा मदद खुदा, कि आदमी को हिम्मत करनी है, मदद तो है वो सच्चे पातशाह ही करेगा। अब जो नए बच्चे, नेक्स्ट जनरेशन जो है, जो आ रही है, उनके लिए मैं कुछ कहना जो है कोई इतनी बड़ी बात नहीं कह सकता, क्योंकि वो खुद ही इतने सियाने हैं, उनके अंदर इतनी एक एनर्जी है, एनर्जेटिक हैं वो बच्चे, वो हर चीज़ को समझते हैं। फिर मैं यही कहना चाहता हूँ, आप जो काम करें उसके अंदर अपने आप को पूरा प्रोटेक्ट करके देखें, प्रोजेक्ट करके चलें, उस अपने प्रोडक्ट को की एक क्वालिटी बना के चलें। और 2-3 चीज़ें जो हैं बिज़नेस की बहुत ज़रूरी हैं, टाइम से डिलीवरी, कमिटमेंट और काम की प्रोडक्ट की क्वालिटी। अगर आप ये तीनों चीज़ें लेके चलेंगे कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको आगे बढ़ने से रोक पाए। आज हमारा भारत एक ऐसी जगह पे चट्टान पे खड़ा है, एक ऐसी जगह पे पहुंच चुका है जिसको कि दुनिया की कोई ताकत उसकी तरफ देखने के लिए जरूरत नहीं करते। ये कि हिमालय की तरह अडिग खड़ा है। आज हमारी एक रेपुटेशन है, एक स्टेटस है। कभी कहा करते थे कि इंडिया जो भारत जो है ये एक सोने की चिड़िया है। आज फिर वापस हम उसी स्टेटस पे आ रहे हैं, सोने की चिड़िया ही बन के आ रहे हैं। आज हमारी एक्सपोर्ट एक ऐसे लेवल पर पहुंच गई है कि जिसमें संसार को आज हमारी तरफ देखना पड़ता है। अभी रिसेंटली आप देखोगे तो कोविड का इंजेक्शन जो है भारत ने दुनिया के कई मुल्कों में 100 मुल्कों से ज़्यादा को दिया है। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर हमने तरक्की की है, हमारे प्रोडक्ट ने तरक्की की है, तो भारत ने इससे बहुत ज़्यादा तरक्की की है। आपको याद होगा शराब मोदी की एक पिक्चर आया करती थी, उसमें सबसे पहले शराब मोदी का एक डायलॉग आया करता था। तो वो डायलॉग मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि फनूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे खुद रोशन खुद खुदा करे। तो भारत के ऊपर तो खुदा का कह लो, रामचंद्र जी कह लो, विष्णु का कह लो, वाहिगुरु जी का कह लो, उनका एक आशीर्वाद है, ये हमेशा तरक्की ही करता रहेगा। और जैसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि कुछ सालों बाद इंडिया जो है वो विश्व गुरु बन के निकलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि वो टाइम जल्दी आए, इंडिया एक विश्व गुरु बन के सामने आए और लोग को एक शांति का संदेश दें, जो इंडिया की एक बड़ी पहचान है। थैंक यू सर, हमारे शो पे अपना कीमती समय देने का। थैंक यू बेटा।